एक बार भरपूर तालियां चाहिए होती हैं जिससे कि संचालक की हिम्मत बन सके। मैं दीपक रंजन को बहुत बधाई देता हूं, मेरे भांजे हैं वो। मैं पहली बार जिंदगी में किसी भांजे का शिकार हुआ हूं। दीपक रंजन ने जो मेरा शिकार किया है, लेकिन ये शिकार इतना प्यारा लग रहा है हमें, क्योंकि जहां पर कविता का वन हो वहां पर खुद को तितली और भौरा बना करके भले कहीं भी कैद कर देना पड़े, ये कवि के लिए आत्मगौरव की बात होती है, आत्मसम्मान की बात होती है। मैं आदरणीय अखिलेश जी से आज्ञा लेते हुए पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत लोग मेरे परिचित चेहरे हैं, मैं बीच बीच में सर नाम लूंगा उन लोगों के, लेकिन जिनको मैं चेहरे से पहचानता हूं उनके नाम नहीं जानता हूं, तो उनके लिए माफी चाहता हूं। श्रुति जी आप अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, बस मैं इसी तरह से नाम लूंगा। आइए पहला कवि, जो परंपरा की बात अभी आदरणीय डॉक्टर सरिता शर्मा ने कही कि गीत विधान तुम ही हो। विधान एक परंपरा होती है, और हमारे लखनऊ में साहित्य की एक बड़ी परंपरा जो आई भगवती चरण वर्मा जी की। भगवती चरण वर्मा जी का पूरा जो खानदान है वो बहुत बड़ा साहित्यकार है। आज वहीं के एक प्रतिनिधि को हमने आमंत्रित किया है जो श्रेष्ठ कहानीकार हैं, श्रेष्ठ गजलगो हैं, श्रेष्ठ वक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत श्रेष्ठ निबंधकार हैं। मैं चाहता हूं कि चंद्रशेखर वर्मा जी आएं और अपने छोटे से काव्य पाठ के साथ इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। ये कवि सम्मेलन बहुत लंबा हम नहीं चलाएंगे क्योंकि ओस पड़ेगी, और ओस जो होती है वो नुकसान बहुत करती है इस बदलते मौसम में। हम लोग लगभग 1.5 से 2 घंटे में ये पूरा कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। बाहर हमने ताला लगवा दिया है, अब कोई जा नहीं पाएगा। जोरदार तालियों के साथ चंद्रशेखर वर्मा जी। सबसे पहले बहुत बहुत आभार आदरणीय उदय प्रताप जी आपका, जो आपने मुझे ये अवसर दिया, और माननीय अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। एक मुझे किस्सा याद है कि एक बार दिनकर जी और नेहरू जी कहीं जा रहे थे और सीढ़ियों पे चढ़ते हुए थोड़ा सा नेहरू जी लड़खड़ाए, तो दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसको संभाल लेगा। और आज हम ये देख रहे हैं कि साहित्य को राजनीति संभाल रही है, तो एक बार जोरदार तालियां राजनीति के लिए। माननीय नेताजी हम सबके बहुत प्रिय नेता रहे हैं, तो जो मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत कर रहा हूं उसे सुने। सर आ गया। कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, ये खुशबू है बुजुर्गों की जो मेरा घर महकता है। ये खुशबू है बुजुर्गों की जो मेरा घर महकता है, वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर, वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर, हाँ, जो छू देते हैं मेरा सर तो मेरा सर महकता है। वाह क्या बात है, वाह चंद्रशेखर जी। वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर, जो छू देते हैं मेरा सर तो मेरा सर महकता है। तुम्हारे शहर का मौसम बहारों में भी बासी है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं सुने कि तुम्हारे शहर का मौसम बहारों में भी बासी है, हमारे गांव आ जाओ यहाँ पतझड़ महकता है। क्या बात है भाई, वाह 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 चंद्रशेखर बहुत जी। शुक्रिया कि हमारे गांव आ जाओ यहाँ पतझड़ महकता है। और एक शेर हमारे लखनऊ के ऊपर, छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा। क्या बात है, वाह 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 वाह। छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा, ये दुनिया भर के हर एक इत्र से बेहतर महकता है। बहुत अच्छे, क्या कहने। ये दुनिया भर के हर एक इत्र से बेहतर महकता है। वाह। एक दो शेर और देखें। हाँ। कि शनावर कहते हैं तैराक को, शनावर को बचाना चाहिए था। अच्छा। शनावर को बचाना चाहिए था, नदी को डूब जाना चाहिए था। क्या बात है, वाह 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 वाह। शनावर को बचाना चाहिए था,
नदी को डूब जाना चाहिए था और उड़ाया किस लिए तुमने परिंदा, उड़ाया किस लिए तुमने परिंदा, तुम्हें पिंजरा उड़ाना चाहिए था। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया वाह। कि उड़ाया किस लिए तुमने परिंदा, हाँ, तुम्हें पिंजरा उड़ाना चाहिए था। और सर्वेश जी, एक शेर आपको नजर कर रहा हूं कि इनायत। निजामत के जरा आदाब सीखो, अच्छा, ठीक है। निजामत के जरा आदाब सीखो, हाँ, तुम्हें मिसरा उठाना चाहिए था। वाह वाह वाह, हम तो शायर उठा देते, तुम मिसरे की बात कर रहे हो। स्वागत। कि निजामत के जरा आदाब सीखो, हाँ, तुम्हें मिसरा उठाना चाहिए था। वाह वाह वाह। और तुम्हें पाकर भी ये लगता है हमको, हम्म, तुम्हें पाकर भी ये लगता है हमको, हाँ, तुम्हें कुछ और पाना चाहिए था। वाह 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 वाह। तुम्हें पाकर भी ये लगता है हमको, तुम्हें कुछ और पाना चाहिए था। दो तीन शेर और देखें कि बिन ईंटा गारा बालू और सरिया कैसे। अभी दादा से बात हो रही थी कि समाजवादी सोच की कविताएं कितनी शानदार होती हैं, कितनी जल्दी दिल में प्रवेश करती हैं। तो कुछ देखें आप शेर कि बिन ईंटा गारा बालू और सरिया कैसे बन जाती है एक निर्धन की कुटिया कैसे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बिन ईंटा गारा बालू और सरिया कैसे बन जाती है एक निर्धन की कुटिया कैसे। और बरसों से जो बैठ के चरखा काट रही है, बरसों से जो बैठ के चरखा काट रही है, बुढ़िया कैसे, चांद पे आखिर पहुंच गई वो बुढ़िया कैसे। वाह 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 वाह। बरसों से जो बैठ के चरखा काट रही है, चांद पे आखिर पहुंच गई वो बुढ़िया कैसे। अंबिका जी शेर देखिएगा हाँ, कि भूख हमेशा हाँ, अक्ल पे भारी पड़ जाती है। भूख हमेशा, सर, हाँ, भूख हमेशा हाँ, अक्ल पे भारी पड़ जाती है, वरना जाल में फंस सकती है चिड़िया कैसे। सही बात है, वाह 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 वाह। और एक अलग मिजाज का शेर की आलू प्याज मिला के आधा पाव लिया है, आलू प्याज मिला के आधा पाव लिया। आलू प्याज मिला के आधा पाव लिया है, सोच रहा है मांगे मुफ्त का धनिया कैसे। ये सही है, हरा मिर्चा भी मांगते हैं हम तो। कि आलू प्याज मिला के आधा पाव लिया है, हाँ, सोच रहा है मांगे मुफ्त का धनिया कैसे। और एक गजल कह के अपनी जगह लेता हूं, जहमत तमाम आपकी। जी सर, जी सर, बस दो तीन शेर पढ़ने बाद मैं ये कर देता हूं। ये आप तरन्नुम में ही आ जाइए, इनायत तो। बस ये गजल सुनाना है जमुना जी का। अच्छा, वाह, स्वागत है स्वागत है। सर देखें, पास जब दरिया के केवल एक कतरा रह गया, पास जब दरिया के केवल, पास जब दरिया के केवल एक कतरा रह गया, उसने तब साहिल से पूछा कौन प्यासा रह गया। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। कि पास जब दरिया के केवल एक कतरा रह गया, उसने तब साहिल से पूछा कौन प्यासा रह गया। और फिर कभी सोचूंगा मैं इस पार क्या हासिल हुआ, फिर कभी सोचूंगा मैं इस पार क्या हासिल हुआ। फिक्र मुझको है अभी उस पार क्या क्या रह गया। वाह 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 वाह। फिक्र मुझको है अभी उस पार क्या क्या रह गया। और आप तो तस्वीर अपनी ले गए थे साथ में, आप तो तस्वीर अपनी ले गए थे, आप तो तस्वीर अपनी ले गए थे साथ में। हाँ, फिर मेरी दीवार पर ये किसका चेहरा रह गया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। इस शेर पे अच्छी तालियां बजनी चाहिए थी भाई। ये कि आप तो तस्वीर अपनी ले गए थे साथ में, हाँ, फिर मेरी दीवार पर ये किसका चेहरा रह गया। और नसीम जी, एक मुसीबत आप लोग के उपस्थिति में हम जैसे शायरों की अक्सर हो जाती है, वो सुने
कि दास्तां लैला की यारों हाँ, इतनी थी दिलकश के बस। अच्छा, दास्तां लैला की यारों इतनी थी दिलकश के बस। हाँ, सब वही सुनते रहे, मजनू का किस्सा रह गया। हाय 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 हाय, सब वही सुनते रहे, मजनू का किस्सा रह गया। और ये आखिरी शेर बेटी बचाओ। अखिलेश जी देखिएगा कि मैं खुदा भी बन गया तो चैन आएगा नहीं। मैं खुदा भी बन गया तो मैं खुदा भी बन गया तो चैन आएगा नहीं। बस यही सोचा करूंगा किसका सजदा रह गया। वाह 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 वाह, मैं खुदा भी बन गया तो चैन आएगा नहीं। बस यही सोचा करूंगा किसका सजदा रह गया। 2-3 शेर बस तरन्नुम में सर का है आदेश। तो चराग अहले जहां के रख कर मैं आसमां को सजा रहा हूं। मैं आसमां को सजा रहा हूं। चराग अहले हाँ। जहां के रख कर मैं आसमां को सजा रहा हूं। मुझे अंधेरों का डर नहीं है, मैं अपना सूरज बना रहा हूं। मुझे अंधेरों का डर नहीं है, मैं अपना सूरज बना रहा हूं। खरीददारों ये मत समझना हुनर में मेरे कोई कमी है। वाह। सरिता जी, खरीददारों ये मत समझना हुनर में मेरे कोई कमी है। तुम्हारी गुर्बत को देख कर मैं खुद अपनी कीमत घटा रहा हूँ। क्या कहने हैं तुम्हारी गुर्बत। तुम्हारी गुर्बत को देख कर मैं खुद अपनी कीमत घटा रहा हूँ। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। तेरी मेरी मोहब्बत या तेरी नफरत ये बाजी जीतेगा कौन देखें। मेरी मोहब्बत या तेरी नफरत ये बाजी जीतेगा कौन देखे। तू खुद में मुझको घटा रही है, मैं खुद में तुझको बढ़ा रहा बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तू खुद में मुझको घटा रही है, मैं खुद में तुझको बढ़ा रहा हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया चंद्रशेखर वर्मा जी ने। इन्होंने आगाज बहुत अच्छा किया है। हम लोग 12 कवि हैं और हम लोगों को स्वयं ये निर्धारित करना है कि हमें कितनी देर कविता पढ़नी है, क्योंकि कविता बहुत लंबी हो उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन कविता कितनी बढ़िया है उससे पता चलता है। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ उन्होंने किया। एक बार अच्छी तालियां सम्मान की आप लोग बजाइए। मैं आपसे एक निवेदन करता चलूं, संचालन कर रहा हूं, उदय दादा की अध्यक्षता है, माननीय अखिलेश जी मुख्य अतिथि हैं, शिवपाल भाई साहब बैठे हैं, सब लोग हैं, तो मुझे एक अजीब सा संकोच भी है बोलने में, लेकिन मैं ये बता दूं कि कवि सम्मेलन द्विपक्षीय समझौता है। एक पक्ष ये है, एक पक्ष आप हैं। दोनों पक्षों की बराबर भागीदारी चाहिए होती है। हमारी होगी तो आपकी होगी। अगर हम कविता अच्छी सुनाएंगे और आप अच्छी तालियां नहीं बजाएंगे तो भी कार्यक्रम ठीक नहीं होगा। आप तालियां ही बजाते रहे, हम कविता अच्छी न सुनाए तो भी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को याद करता हूं मैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। थोड़ी वाह करिएगा आप लोग। हाँ, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग,
पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप दूसरा पांव बनिए, हम पहला पांव तो हैं ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सहारनपुर से हम बिलाल भाई को बुलाते हैं। बहुत अच्छे शायर हैं, 2 लाइनें सब कुछ कह जाती हैं शायरी में, जितना हम पूरे गीत में कहते हैं उतना बिलाल 2 पंक्तियों में कहते हैं। जोरदार तालियों के साथ सुमैया राणा जी बैठी हैं, जूही सिंह जी बैठी हैं, मेरी नजर पड़ रही। बड़ा स्वागत करता हूं। मेरे छोटे भाई पवन पांडे में दिखे थे अयोध्या से, वो भी कहीं दिख रहे हैं। स्वागत। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हमारे कुनबे के बड़े शायर आली जनाब उदय प्रताप जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब, हमारे चचा आदरणीय शिवपाल यादव जी और तमाम मंच पर जो शायर हैं उन सबको सलाम पेश करते हुए, मुझे याद है जब नेताजी का आखिरी जन्मदिन था, यही स्टेज था और मैंने गाना लिखा था, वो उनके जन्मदिन पर यहां लॉन्च हुआ था, तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम। स्वागत। बड़ी नेताजी ने अपनी मुझे मोहब्बतों से नवाजा था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमें सुन रहे हैं। मैं पहले वहीं से शुरुआत करता हूं। और जब ये मैंने गाना लिखा, मुझे आशू मलिक साहब ने कहा कि गाना लिखना है नेताजी के लिए, तो मैं कई दिन इन्होंने जब मुझे किस्से सुनाए नेताजी के, तो मैं कई दिन सो नहीं पाया और मैंने बड़े दिल से ये गाना लिखा कि तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम, बदले हैं तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, वाह, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, वाह, तेरी अलग थी सबसे यहां बात मुलायम। इन्होंने लिखा था। वाह 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 बिलाल भाई। नेताजी इस दुनिया से चले गए और जब वो दुनिया से गए उसके बाद मैंने चंद लाइनें लिखी। गीत बड़ा है, उसकी 3-4 लाइनें, उसके बाद फिर अपनी शायरी शुरू करूंगा। मुलायजा करें कि नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, हाँ, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, अब तक किसी भी आंख से आंसू नहीं रुके, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, अब तक किसी भी आंख से आंसू नहीं रुके, अखिलेश जी के चेहरे से मुस्कान खो गई, अखिलेश जी के चेहरे से मुस्कान खो गई, ये सैफई की गलियां भी सुनसान हो गई, ये सैफई की गलियां भी सुनसान हो गई, अब के दीपावली पे भी दीपक नहीं जले, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे। आइए दोस्तों, अपनी शायरी का सफर शुरू करता हूं। अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। मेरे हिस्से में 10 मिनट आए हैं और मुझे 10 ही मिनट पढ़ना है। कोशिश करूंगा कुछ अच्छी शायरी आपके सामने पेश कर। स्वागत है भाई। वाह वाह मुलायजा करें बिलाल साहब। सर्वेश भाई के जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, गोप साहब जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े, क्या बात, जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। और ये शेर पेश करता हूं जो पार्लियामेंट में मेरा शेर पढ़ा गया कि हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। क्या बात है, वाह वाह। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। और इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। मुलाजा करें कि अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। और करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे,
वहां राजा नया संसद भवन तामीर करता है। बहुत अच्छे। करोड़ों लोग सोते हों जहां फुटपाथ पर भूखे, वहां राजा नया संसद भवन तामीर करता है। एक मतलब मुलाजा करें कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। हाय 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 हाय। उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। हाँ। किसी के मुकदमे खत्म होते हैं, सरकार खुद वापस लेती है, और किसी को बेगुनाह को जेल में भेजती है। मैं शेर पेश करता हूं, मुलाजा करें। जी जी वही मुलाजा करें सर। क्या कहने। मुलाजा करें कि मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। और लखनऊ की सरजमीन शेर पेश करता हूं, शायरी की हिफाजत करती है सरजमीन, कि जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। शबीना जी आ रही है, मुलाजा करें शेर, कि रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। वाह 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 वाह। चलाने वाले ने वाह वाह। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। अखिलेश जी तशरीफ रखते हैं, मुलाजा करें इनकी शख्सियत, के हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। वाह। क्या हुआ। मुकर्रर। क्या हाँ हाँ जी 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 मैं पेश। हाँ आ रहे हैं। हाथ में बंदूक, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। वाह वाह वाह। जिंदगी गुजरी है तारीकी की तारों के साथ। वाह 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 वाह। करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। और पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। हाँ। पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। वाह। तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर। कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। हाँ। अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। मांग कर गजले यहां पर लोग शायर हो गए। मांग कर गजले यहां पर। बहुत अच्छा। आखिरी शेर बहुत गजब का कहा इन्होंने, कि मांग कर कुछ शेर यहाँ भी शायर हो गए, लेकिन बिलाल के अपने ही हैं, मांगे हुए नहीं हैं। एक बार बिलाल के लिए तालियां बजाइए। बहुत कवि जो है वो इशारों में बात करता है। रविदास जी कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हम समझे कुछ शेर लिखने जा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान हमारे मंच पर शबीना अदीब जी आ गई हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शायरा हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं।
इन्होंने एक शेर कहा कि वो मजनू वाला कुछ कहा था, तो एक शेर कहता हूं मैं, गोप भाई सुनिएगा, कि हम उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे। अरे ऐसे मुर्दा दिल सुना जाता कहीं? हम उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे, बाद में पता चला उनकी आंखें टेढ़ी हैं। तो कभी कभी ये भी हो जाता है, लेकिन हमें आनंद करना है, साहित्य का उत्सव करना है, बहुत अच्छे से रहना है। चौधरी साहब भी बैठे हुए, बहुत अच्छा सब लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसने मैनपुरी की जमीन पर जन्म लिया। मैनपुरी की जमीन, इटावा की जमीन और उधर की जो जमीन है वो साहित्यिक रूप से भी बहुत उर्वरा है। बलराम श्रीवास्तव किशनी नाम की एक छोटी सी तहसील में पैदा होते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर भी जहां हिंदी बोली जाती है वहां उनका परचम लहराया है। मैं चाहता हूं कि एक श्रेष्ठ गीतकार जो भावनाओं के गीत लिखता है, जो पारिवारिक मर्यादाओं के गीत लिखता है, जो रिश्तों के गीत लिखता है, जो विशुद्ध कवि है, मैं चाहता हूं कि इस विशुद्ध रचनावली के बीच में एक शुद्ध कवि को आमंत्रित कर रहा हूं। और प्यारे श्रोता सम्मान की तालियां बजाकर प्रिय बलराम श्रीवास्तव को आमंत्रित करें। कविता के सारस्वत मंच को प्रणाम करता हूं। परम श्रद्धेय नेताजी की स्मृतियों को नमन, जिन्होंने हिंदी सहित सभी भाषाओं के लिए बहुत काम किया। हमारे सर्वेश भैया ने बताया कि मैं किसनी तहसील का हूं, और संयोग ये है कि हम और हमारे दादा उदय प्रताप भी किसनी तहसील के ही हैं। एक बार बहुत अच्छे, वाह। जी, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आदरणीय चाचा जी, श्रद्धेय हमारे अखिलेश जी सहित पूरे मंच को नमन, और कुछ पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं। दर्द दिल का किसी से कहे ना कहे, दर्द दिल का किसी से कहे ना कहे, नैन से अश्रु मोती बहे ना बहे, और कुछ भी प्यारा नहीं है वतन के सिवा, कुछ भी प्यारा नहीं है वतन के सिवा, यह तिरंगा रहे हम रहे ना रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, हम बहुत अच्छे। रहे ना रहे। चार पंक्तियां और देता हूं कि तन हो ख्वाजा अगर तो मन श्याम हो। क्या बात है बलराम। तन हो ख्वाजा अगर तो मन श्याम हो, जिंदगी की सुहानी सुबह शाम हो, जिंदगी की सुहानी सुबह शाम हो, दिल जले तो जले दीप मंदिर में ज्यों, दिल जले तो जले दीप मंदिर में ज्यों, ईद के घर दिवाली का पैगाम हो, ईद के घर दिवाली का पैगाम हो, ईद के घर दिवाली का पैगाम हो। चार पंक्तियां और देता हूं श्रद्धेय नेताजी को कि देश के हित गरल जो पिए जाएंगे। मुझे नेताजी के साथ बैठने का अवसर तब मिला था जब वो इस देश के रक्षा मंत्री बने थे। पहली बार उनको मैंने कविता सुनाई, और उसके बाद फिर वो कभी मुझे भूले नहीं। जब भी मिले मैंने उनसे यही कहा कि मैं किसनी रहता हूं। बोले बलराम मैं जानता हूं। और यही बात आज मैंने जब आदरणीय अखिलेश जी से कही तो उन्होंने भी सेम उसी लहजे में यही कहा कि बलराम मैं तुम्हें जानता हूं। चार पंक्तियां देता कि देश के हित गरल जो
पिए जाएंगे, नाम उनके जुबां पर लिए जाएंगे, नाम उनके जुबां पर लिए जाएंगे, जिनकी अर्थी उठेगी वतन के लिए, जिनकी अर्थी उठेगी वतन के लिए, लेखनी से नमन वे किए जाएंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल बलराम, वाह वाह वाह, नमन वे क्या किए जाएंगे, लेखनी से नमन वे किए जाएंगे। कुछ पंक्तियां और देता हूं। कभी भी जुल्म के घर में ये मन चंगा नहीं होता, जहां सौहार्द होता है वहां दंगा नहीं होता, जहां सौहार्द होता है वहां दंगा नहीं होता, बहुत सी धर्म धाराएं समाहित यदि नहीं होती, बहुत सी धर्म धाराएं समाहित यदि नहीं होती, तो अपनी संस्कृति का रूप सतरंगा नहीं होता। वाह 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 वाह, संस्कृति का रूप सतरंगा नहीं होता। नेताजी ने बेटियों के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया। मैं 4 पंक्तियां देता हूं। हर एक पाषाण सालग्राम की बटिया नहीं होती, हर एक पाषाण सालग्राम की बटिया नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू को चलाना मत, कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू को चलाना मत, वो घर भी घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। वाह 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 वाह, बहुत वो घर भी घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती, समष्टि यद नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा, समष्टि यद नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा, समय के बाद यदि होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा, समय के बाद यदि होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा, इन्हें दो प्यार पावन तुम उपेक्षित मत कभी करना, इन्हें दो प्यार पावन तुम उपेक्षित मत कभी करना, अगर बेटी नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, तो फिर सृष्टि का क्या होगा। 4 पंक्तियां और देता हूं। हाँ, कि बेटियां तो अंधेरी जिंदगी में दीपिकाएं हैं, बहुत अच्छा। बेटियां तो अंधेरी जिंदगी में दीपिकाएं हैं, किसी भी देव मंदिर की सुमंगल प्रार्थनाएं हैं, ये सरिताएं हैं अमृत की धरा को तृप्त करती हैं, ये सरिताएं हैं अमृत की धरा को तृप्त करती हैं, किसी सदग्रंथ की जैसे सरलतम भूमिकाएं हैं, किसी सदग्रंथ की जैसे सरलतम भूमिकाएं हैं। और 1-2 छंद पढ़ने का मन है, हाँ, और इसके बाद अपना स्थान लेता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि बांसुरी के स्वर सुनो ब्रज भूमि धन्य हुई, खग मृग तर भव सिंधु तरने लगे। आदरणीय सरिता दी यहां उपस्थित है, मैं सुनाता हूं
कि बांसुरी के स्वर सुन ब्रज भूमि धन्य हुई, खग मृग तरु भव सिंधु तरुने लगे, सुन के रंगीली गोरी राधा शर्मीली चली, लख मुख चंद मन मेघ झरने लगे। पग पग पर धुन पायल की छम छम, पग पग पर धुन पायल की छम छम, देख देख छवि गोप आह भरने लगे, और नेह के अथाह सिंधु तन की भी सुध नहीं, एक मन होके राधे राधे रटने लगे। नेह के अथाह सिंधु तन की भी सुध नहीं, एक मन होके राधे राधे रटने लगे। और 4 पंक्तियां और देता हूं। एक मन होके राधे राधे रटने लगे, कि मिलता न मान चाहने से कहीं मान्यवर, सम्मान के लिए महान होना चाहिए, कि मिलता न मान चाहने से कहीं मान्यवर, सम्मान के लिए महान होना चाहिए। वो बाहर या हो सुनसान कोई थारो पर, भावना का शुद्ध परिधान होना चाहिए, कि जीने को तो जी रहे हैं जीव जंतु सब, किंतु जीने को तो जी रहे हैं जीव जंतु सब, किंतु जिंदगी का एक संविधान होना चाहिए। जीने को तो जी रहे हैं जीव जंतु सब, किंतु जिंदगी का एक संविधान होना चाहिए। साधना की भूमि ब्रज रज को क्यों दोष देत, भावना हमारी रस खान होनी चाहिए। साधना की भूमि ब्रज रज को क्यों दोष देत, भावना हमारी रस खान होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन्होंने समय का भी बहुत ध्यान रखा है, इसलिए और अच्छी तालियां बजनी चाहिए, बहुत शानदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और मैं संचालन कर रहा हूं। जो संचालक होता है उसके लिए भी कभी कभी तालियां बजाई जाती हैं। नहीं, संचालक का उत्साह अगर कम हो जाता है तो फिर समझ लीजिए गड़बड़ हो जाता है। मुझे बहुत मजा आ रहा है, सामने अंबिका चौधरी जी बैठे पटेल जी के पास में। मैं 1 मिनट का एक किस्सा बताना चाहता हूं। मैंने पहली बार अंबिका चौधरी जी को सुन लीजिएगा, अगले से सुनिएगा सर, बहुत बढ़िया किस्सा है। अंबिका चौधरी जी का, मैं गया ददरी मेले में, कवियों का सम्मान हो रहा था। एक संचालक, दादा सुनिएगा, बड़ा मजेदार किस्सा है। कवियों का सम्मान हो रहा था तो एक ने, जो अनाउंसर थे, उन्होंने कहा अब मैं अंबिका चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वो सर्वेश अस्थाना जी का स्वागत करें। अच्छा, हम बड़े खुश हुए। हमने सोचा कोई महिला होंगी। नहीं, भगवान कसम सच करा, झूठ बिल्कुल नहीं, एक अक्षर झूठ नहीं है। अनिल वीरू हमारे बैठे जानते, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। और जब इतने राजनीतिक लोग सामने बैठे हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो अंबिका चौधरी जी बिल्कुल सच बता रहे सर। तो हम बहुत खुश हुए कि कोई महिला निकले ये। अच्छा, मैं इसलिए क्योंकि तब मैं अंबिका सोनी जी का नाम सुना करता था, कांग्रेस की थी, तो मेरा मन कर रहा था वही होंगी, उसी टाइप की कोई। लेकिन धन्य है आप। और दीपक रंजन ने ही इनसे भी पहली बार मुझे मिलवाया था, और दीपक रंजन ने ही मुझे अखिलेश जी से पहली बार मिलवाया। दीपक के बेटे का जन्मदिन था, अखिलेश जी आए थे जब मुख्यमंत्री बने अखिलेश जी। पहली बार मेरी रूबरू मुलाकात हुई थी। उनका मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं आज तक उस मुस्कुराते हुए व्यक्तित्व का बहुत मुरीद हूं। मैं आपसे चाहता हूं एक बार ताली बजा दें अखिलेश जी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे बड़े शायर को, जिनका मुकाम तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छी शायरी पहले सुनाई जाए। हालांकि सब अच्छे हैं, मैं भी ठीक ही हूं। अच्छी शायरी सरिता जी मुझे बहुत स्नेह करती हैं, और सरिता जी मुझे कभी कभी संचालन के टिप्स भी देती हैं। वो भी संचालिका बहुत अच्छी हैं। लेकिन आज मैं इसलिए संचालन कर रहा था कि यहाँ शहर में मेरे परिचित बहुत सारे लोग हैं, सामने बैठे होंगे, मैं उनका नाम ले लूंगा, वो खुश हो जाएंगे। हाँ, कोर्ट आएंगे कोर्ट पे आएंगे। आइए, मैं एक बड़े शायर को आमंत्रित करना चाहता हूं, जिनकी एक एक पंक्ति समाज की दिशा में एक सूक्ति बनकर के उभरी है। मैं उनका कोई शेर आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक शेर उनका आप सबको पता है। अगर मैं पहले कोई शेर उनका बोल दूंगा तो आपको लगेगा कि उन्हीं के मुंह से सुनते तो ज्यादा अच्छा था। वो अयोध्या की जमीन से आए हैं, लेकिन उनकी सोच अद्भुत है। उनकी सोच इतनी सामाजिक है, एक एक गरीब की, एक एक गुरबे की वो सोच रखते हैं अपने मन में, और जो वो वकालत करते हैं वो हमेशा
गुर्बत वालों की करते हैं, वो कभी अमीरी की वकालत नहीं करते। बड़े शायर हैं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी के लिए बड़ी तालियां बजें, जो पवन पांडे की जमीन से आए हैं। मैं चाहता हूं कि जमुना भाई आए। श्रद्धेय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, अध्यक्षता कर रहे उदय प्रताप सिंह जी, श्रद्धेय शिवपाल जी, सामने बैठे हुए अंबिका चौधरी जी, तमाम नेता ही बैठे हैं, किसका नाम ले। मैं गरीबों के मसीहा, हम किसानों के सरपरस्त आदरणीय नेताजी को नमन करता हुआ अयोध्या से आया हूं। सर्वे जी ने बतलाया, मैं वहीं से 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बड़ी कविता नहीं। अयोध्या से सुनिए, हर साल मठाधीशी को लेकर 2-4 विकेट वहां गिर जाते हैं, मंदिर तो बन ही रहा है। सुनिएगा कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो। हाँ, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। आय हाय, आय हाय, क्या कहने। सुमैया सुनिए आप, बहुत बढ़िया। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ, ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। हाय हाय हाय। सुनिएगा कि वक्त का तू है आफताब सही, वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। वाह। वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही, और हम यही सोचकर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। हम यही सोचकर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। अब मैंने सूरज खराब की बात कह दिया तो बड़े कमेंट आए। श्रद्धेय, एक शेर मैंने कहा तब, शेर यूं है कि कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, कुछ यूं हुआ कि मैंने कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। अब भक्त के माने आप तो जानते ही हैं, भक्तों ने आसमान ही, खुल के कहना पड़ेगा, कुछ तालियां वालियां नहीं आ रही हैं। सुनिएगा कि किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है, बगावत बस बगावत की जरूरत, बगावत बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। बहुत अच्छे। आपका मानेगा भी कौन। बगावत बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। हाँ। और सुनिएगा कि मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे। वाह। मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे, कुछ पल ही सही धूप की शिद्दत से बच सके, ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। हाँ। सुनिएगा कि अब नेताओं के ऊपर तो मैं कुछ पढ़ना नहीं, डर लग रही है, सब नेता ही बैठे हुए हैं। अच्छा, आज पढ़ के देखो, देखते क्या होता है। लेकिन मैंने 20-25 साल पहले लिखा था ये, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं
तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। हाय हाय, अच्छा शेर तो बहुत बढ़िया है भाई। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं हाँ तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। हाँ, गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। वाह वाह, क्या अब बात। देखिए इस पर भी आप ताली बजा रहे हैं। चलिए यहाँ से मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। युवा पीढ़ी के तमाम बच्चे बैठे हैं। ये अच्छे इसलिए हैं कि समाजवादी हैं। मैं 4 पंक्तियां उन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं जो समाजवादी नहीं हैं, जो माँ बाप को शरणार्थी की तरीके से घर में ट्रीट कर रहे हैं। सुनिएगा। आज क्या है कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। और ये 4 पंक्तियां आदरणीय चाचा जी को बहुत पसंद है। इस पर हमें उन्होंने सम्मानित भी किया था कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। जो चिरागों में जरा सा रोशनी, जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। सही बात है। जो चिरागों में इसीलिए जरा बंद सी हो गए। रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। और दीपक रंजन जी ने महफिल सजाया है। मैं तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कल फिर अपनी सरकार आएगी। मैं कुछ उन बच्चों की बात कर रहा हूं स्वागत। जिन पर काम होना है, अभी तक नहीं हुआ है। वो बच्चे जो सिलाई की दुकानों पे काम कर रहे हैं, ढाबों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां सुन लीजिए। कविता हमारे लिए अभियान है, कविता व्यवसाय नहीं हमारे लिए। सुनिएगा। आज क्या है कि बदन पे मेरे बेशक झुर्रियां दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे। बदन पे मेरे बेशक झुर्रियां दे, हाँ। मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे। ये नन्हे हाथ है इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। वाह 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 जमुना भैया, वाह। ये नन्हे हाथ है इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। और योजनाओं की क्या दशा है कि योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गईं, योजनाएं सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गईं। हाय हाय, वाह वाह। योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गईं, हाँ। सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। मेरे बच्चे प्लास्टिक की थैलियां चुनते रहे, नेमतें 2 4 10 कुनबों में बंट कर रह गई। वाह 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 वाह। अंतिम 4 पंक्तियां हैं, लगभग 40 मुक्तक हैं। हाँ, अंतिम। सुनिएगा कि 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास, वाह। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। हाय हाय। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। तन पे कपड़े पेट में रोटी नहीं तो क्या हुआ, शहर के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है। बहुत अच्छे, वाह। अंत में 2-3 शेर सुन लीजिए। हाँ, रायशुमारी माने वोट डालने को कहते हैं। आदरणीय अंबिका चौधरी जी सुनिएगा कि जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, जब जब रायशुमारी कर, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है। हाँ,
गांधी से मक्कारी करनी पड़ती हाय है, हाय 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 हाय। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और अभी सर्वेश जी ने हंसाने की बहुत कोशिश किया, दो एक लोग मुस्कुराए तक नहीं और लोग हंसे। फिर एक शेर पढ़ा उनके लिए मैं कि हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। हाय 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 हाय, सही बात है, सही बात है। हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। और सर्वेश जी, राजनीति ऐसे ही नहीं होती है। राजनीति में कागज की नौकाओं पर 100 बार सवारी करनी पड़ती है। हाय 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 हाय, वाह वाह। राजनीति में कागज की नौकाओं पर हाँ 100 बार सवारी करनी पड़ती है। और दीन धर्म से इनका लेना देना क्या, बात मगर अखबारी करनी पड़ती है, बात मगर अखबारी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत रफ्तार से कवि सम्मेलन चल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए ही बुलाया गया हो। जमुना भैया के लिए सम्मान की तालियां होनी चाहिए थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान ने आपको सांसें गिनकर दी हैं। जितनी सांसें भगवान ने दी इसी जन्म में पूरी करनी है। धड़कनें भी भगवान ने गिनकर दी हैं, इसी जन्म में पूरी करनी है। तालियां भी भगवान ने गिनकर दी हैं, इसी जन्म में सारी बजानी है। अगर आप नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में थोड़ी ज्यादा बजानी पड़ सकती हैं। और अगर बिल्कुल नहीं बजाओगे तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है, एक पूरा जन्म मिलेगा। तो इसलिए अगर बजा ही दो आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छे शेर उन्होंने पढ़े कि बुजुर्गों के दालानों में रख। इस बीच सुरेंद्र शर्मा जी आ गए हैं। जोरदार तालियां हास्य के हमारे हिमालय और सम्राट आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी मंच पर, उनका हम स्वागत करते हैं। इतनी कमजोर तालियों से सुरेंद्र शर्मा का स्वागत होता है क्या है? अभी हम कहते हैं कि आगामी चुनाव में टिकट देंगे तो खूब जोरदार बजा दोगे। तो ये समझ लो कि सुरेंद्र शर्मा आप सबके मुस्कुराहट की विधानसभा के टिकट हैं। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र जी के लिए बजाते हैं। मैं तो जिस जिले से बैठा हूं, मैंने वहां से 15-20 श्रोता भी बुलाए। हरदोई जिले से अनिल सिंह बीरू मेरे छोटे भाई हैं। मैंने उनसे कहा कि कम से कम 10 लोग आने चाहिए, और मुझे 10 लोग दिख रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे लोकगीतकार को। हाँ, क्या कुछ करना है? मैं इससे पहले कि कब सम्मेलन आगे चले, मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी सुरेंद्र